हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोलो फार्मिंग की और एक न्यू वीडियो में। तो गाइस मुझे माफ करना क्योंकि कल वीडियो आने वाला था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देरी हो गई। खैर, तो वीडियो की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो एंड हुआ था। सेजुन के हाथ में अब वो ड्रैगन का सील था। वो कहता है कि ये चीज क्या है। तब उसे एलिन बताती है कि ये उसके ग्रैंड फादर का एक सील था जो कि व्हाइट ड्रैगन का था। और उस टाइम पर वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन सेजुन के सामने फिलहाल एक गड़बड़ हुई थी। और वो गड़बड़ या फिर मसला बोले वो थे वो दोनों, मार्लिन और गॉबलिन। सेजुन जब इस सील को देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि अच्छा, इसी सील से इन दोनों ने लोना और पीपी को कैद किया था। तब थियो सेजुन को बताता है कि हाँ, इसी सील की वजह से इन दोनों ने इस घटिया काम को अंजाम दिया था। वैसे सेजुन, तुम इन दोनों कमीनों के साथ क्या करोगे? वो दोनों सेजुन से काफी ज्यादा डर रहे थे। गॉबलिन और मार्लिन दोनों सेजुन के सामने भीख मांगने लगते हैं कि मुझे जाने दो, बस एक मौका और दे दो, इसके बाद हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि ब्लैक ड्रैगन को गुस्से में डाले। जबकि मार्लिन तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, गॉबलिन ने जो मुझे ऑर्डर दिया था मैंने बस वही पूरा किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। ब्लैक ड्रैगन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अब सेजुन इस सील को लेकर एलिन से पूछता है क्या ये सील व्हाइट टावर में व्हाइट ड्रैगन को बिलोंग करता है, जो कि मैसेज का ट्रांसफर होने में काम करता है। तब यहाँ पर एलिन सेजुन को बताती है कि हाँ, वो सही सोच रहा है। एलिन उसे बताती है कि व्हाइट ड्रैगन का जो सील है वो काफी सारे होते हैं, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन और भी बहुत सारे। ये अलग अलग कलर के ड्रैगन होते हैं और इन अलग अलग ड्रैगन के अलग अलग रूल होते हैं, जो कि दूसरे टावर के ड्रैगन इसके रूल के फॉलो नहीं कर सकते बिना परमिशन के। और वहाँ के जो ड्रैगन होते हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर कोई रिस्क लिया जाए या फिर उनसे बिना परमिशन के कोई भी काम किया जाए तो वो पूरी दुनिया को खत्म करने का भी साहस रखते हैं। और अगर वो चीज मेरे दादाजी यानी कि व्हाइट ड्रैगन को अगर बिलोंग कर रही है तो समझो तो बात तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर केलियन समझो मत वो कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब वो रोने लगती है। तब सेजुन से कहता है कि वो उतने ज्यादा वो खतरनाक है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या उनके अंदर कुछ कमी है? लो, ये तो और भी कुछ ज्यादा हो गया। तभी वहाँ पर पार्क सेजुन नाम बुलाते हुए कोई आता है और कोई नहीं था, ये एलिन के ग्रैंडफादर थे। वो आते ही सेजुन से कहते हैं क्या सेजुन यहाँ पर कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। लोना इसको देख लेती है और वो कहती है कि ब्लैक ड्रैगन, और सीधा उनके सामने ग्रेड करने लगती है। लोना और ब्लैक वुल्फ दोनों ग्रेड कर रहे थे, ये चीज ग्रैंडफादर भी नोटिस कर लेते हैं। अब लोना को देखते हुए ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि अरे तुम तो वही मैजिशियन हो जो कि हमारे चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, और हमारे हमारे फ्रेगमेंट और ऑरी को एनर्जी को लेकर तुम उसके ऊपर सील बनाकर हमें प्रोटेक्ट करते हो। और अगर इसकी बात कही जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर मैजिशियन हो और हमारे मैजिक के पावर से तुम सबको बचा रहे हो, ये बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। तब लोना ये बात सुन के झुक के उनसे थैंक यू कहती है। अब ग्रैंडफादर सेजुन से कहते हैं कि क्या बात है सेजुन, आजकल तो बहुत ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, इतने छोटे टाइम में इतने ज्यादा गेस्ट, क्या कोई बात है या फिर तुम चुपके से पार्टी के प्लान कर रहे हो? हैं? अब सेजुन हंसते हुए कुछ कहने लगता है, लेकिन उसके हाथ में वो व्हाइट ड्रैगन का सिंबल था, जिसे ग्रैंडफादर देख लेते हैं और अपने 200 टन के हाथ से सेजुन को हाथ पकड़ लेते। सेजुन से घबरा जाता है। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं अरे सेजुन, ये चीज तुम्हें कहाँ से मिली जो तुम्हारे हाथ में है? सेजुन घबराते हुए उससे कहता है कि क्या बात है काइजर, कोई प्रॉब्लम है क्या? तब सेजुन गॉबलिन और उस कैट को इशारा करते हुए बताता है कि मैं इन दोनों का कब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि ये दोनों इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे थे। अब काइजर यानी कि दादाजी सेजुन का हाथ छोड़ देते हैं और उससे पोलाइटली कहते हैं कि अच्छा, ये दोनों इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और देखते ही देखते तुरंत ही उनका मूड चेंज हो जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ब्लैक टावर के निवासियों ने व्हाइट टावर के चीजों का इस्तेमाल किया, और सीधा उन दोनों की ओर बढ़ जाते हैं। इसे देख के तो गॉबलिन और इस बिल्ली की तो पूरी तरीके से फट जाती है, और अब वो दोनों जीवन के लिए गुहार लगाने लगते हैं कि हमें जाने दो। सारे लोग इस काइजर के एटीट्यूड को देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। ब्लैक वुल्फ तो जोर जोर से कांपने ही लगता है कि ये भाई ये क्या सी चीज है, जबकि काइजर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो गॉबलिन के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसने उसकी पूरी बॉडी को ऑरी को भाप लिया था। एक बार देखने के बाद सबको लगता है कि शायद से वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो दूसरा ही पल काइजर उसे पूरी तरीके से मिटा देता है। सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। सेजुन की आंखों के सामने ये चीज हुआ था, जबकि एलिन भी दूर से ये चीज देख रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है, जबकि वो कैट मार्लिन तो रोने ही लगती है कि अब तो दूसरी बार मेरी बारी है। और सच में काइजर इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो दूसरी बार वो कैट को मारने ही जा रहा था, लेकिन सेजुन और बाकी के लोग उसके बीच में आ जाते हैं। और सेजुन उनसे कहता है कि नहीं काइजर, अगर आपने इसको मार दिया तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि इसने उस व्हाइट सिंबल को कहाँ से मिला है। लेकिन काइजर उससे कहता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मुझे जरूरत भी नहीं है इसकी, क्योंकि व्हाइट सिंबल बहुत ज्यादा बुरी एनर्जी से दूषित है, इसलिए मुझे इसको भी और जो इसको लेके आया उसको भी पूरी तरीके से खत्म करना होगा। और अब वो
वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि सेजुन के ऊपर अपनी उंगली रख देते हैं और उससे कहते हैं कि साइड में हट जाओ, अगर तुम आगे आए तो तुमको भी मैं मार दूंगा। तब काइजर के पास एलिन का मैसेज आता है, जिसे देखकर काइजर उससे कहता है कि एलिन, मैंने कहा ना कि अपने दादाजी के बीच में मत पड़ो। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि मुझे उन लोगों से कितना ज्यादा नफरत है जो कि घोटाला करते हैं। तब एलिन दादाजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर आप यहाँ पर नहीं रुके तो मैं अपना रिश्ता आपसे तोड़ दूंगी। और अब वो एलिन गुस्से में क्रिस्टल बॉल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेट मोड को ऑन कर देती है। अब यहाँ पर काइजर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एलिन से रुकने के लिए कहता है। काइजर एलिन से कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर हूँ। तब एलिन उनसे कहती है कि मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, क्रिस्टल बॉल से आपको मैं स्टोन स्टेटस कम्युनिकेशन को बंद कर दूंगी, जिसके बाद आप मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। और अब स्टेटस एलिन के पास आ जाता है कि क्या एलिन अपने दादाजी को ब्लॉक करना चाहती है। अब हम तो देखते हैं कि एलिन उस स्टेटस विंडो में जो एस का बटन होता है उसे दबा देती है। वेल हमें यहाँ पर तो ऐसा ही देखने को मिलता है। और तब ये सीन उसके दादाजी के पास जाता है जो कि बहुत ज्यादा घबराए थे और अब उनके पास कम्युनिकेशन स्टेटस नहीं आ रहा था। और अभी तक जिस गुस्से को संभाल नहीं पा रहे थे उनकी आंखें चमक रही थी, अब उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और उनकी आंखें भी चमकना बंद हो जाती है। सेजुन और बाकी के लोग जब वो देखते हैं तब वो उनको सांस में सांस आती है कि क्या दोबारा सा जन्म मिला लगता है। तब अब सेजुन के पास एलिन का मैसेज आता है। एलिन सेजुन को बताती है कि काइजर अब उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि एलिन ने काइजर को कम्युनिकेशन स्टेटस से ब्लॉक कर दिया है। अब सेजुन एलिन से पूछता है कि काइजर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था, क्या ड्रैगन लोग यूजुअली ऐसे फाइट करते रहते हैं जिंदा या फिर मारने के लिए। तब एलिन सेजुन को बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रैगन एक साथ लड़ाई करते थे, बल्कि वो तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे और शांतिपूर्ण से अपना अपना जिंदगी बिताते थे। पहले जब वो टावर के मैनेजर नहीं थी और टावर के अंदर नहीं रहती थी तब वो अन्य कुलों के ड्रैगनों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो अलग अलग क्लैन के ड्रैगनों के साथ रहती थी और उनके साथ बहुत ज्यादा मौज मस्ती करती थी, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी। ग्रैंड फादर कैलियन और मेरे ग्रैंड फादर एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। पूरे ड्रैगन प्रजाति में वो दोनों इतने ज्यादा करीब थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि दूसरे लोग उनको देख के बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे। लेकिन उनकी दोस्ती के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोस्ती पूरी तरीके से खत्म हो गई और इसके बाद एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा उनको नफरत हो गई कि एक दूसरे का छोटा सा भी चीज अगर उनके नजर में पड़ जाए तो लगता था कि अब तो खत्म है दुनिया, क्योंकि तब वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दूसरे को मार ही डालेंगे। वैसे तो बहुत दिन हो गए उन दोनों के बीच बातचीत होना बंद हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों अपने क्लान के लिए काफी ज्यादा हाजिर थे, यानी कि अपने क्लान के लोगों के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करते थे। मुझे मेरे भाई अजाक्स के लिए काफी ज्यादा चिंता होती थी, मुझे उसको देखे हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं। अब सेजुन से पूछते है क्या तुम्हारे पास भाई भी है। अब यहाँ पर सेजुन को उसके भाई के बारे में जान के थोड़ा सा जेलसी तो फील हो रहा था, लेकिन खैर उस बात को संभाल लेता है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता दूंगी, उसके दादाजी और उसके जो पर दादाजी थे वो एक दूसरे का ब्लड लाइन नहीं थे बल्कि दूसरे क्लान के लोग थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका भाई जो अजाक्स है वो उसका ब्लड लाइन नहीं है बल्कि वो उसका स्टेप ब्रदर है। खैर शायद से इसलिए सेजन को थोड़ा सा जेलसी तो महसूस हुआ होगा। वाकई में कहानी बहुत ज्यादा अच्छा है, आगे तो और भी ज्यादा धमाल लाने वाली है। खैर आगे चलते हैं। अब सेजुन यहाँ पर एलिन से बात को चेंज कर देता है और उससे कहता है कि खैर चलो। खैर इसी बात पे काइजर को अपने गुस्से पर कंट्रोल तो हुआ। तब वो मार्लिन को इस व्हाइट ड्रैगन को चिन्ह को दिखाते हुए से कहता है कि अगर तुमने इसको असली तरीके से नहीं बताया कि ये चीज कहाँ से तुम्हें मिली तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से यहाँ से जीने दिया जाएगा। इसे देख के तो मार्लिन बेचारी रोने ही लगती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि काइजर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो चीजों को अपने घर के अंदर तोड़फोड़ मचा रहा था। वहाँ पर एलिन के पिताजी आते हैं और अपने फादर से कहते हैं कि क्या हुआ पिताजी, आप इतने तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हो। क्या हुआ पिताजी, आप इतने तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हो, क्या कोई बात हो गई है। वैसे जो हमारा कम्युनिकेशन स्टेटस विंडो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, मैं एलिन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तब ग्रैंडफादर काइजर उससे कहते हैं कि मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया अपने गुस्से से। वैसे मुझे नहीं पता कि एलिन ने कहाँ से सीखा और कब सीखा इस सिस्टम को यूज करना, लेकिन अभी उसने हमारे कम्युनिकेशन स्टेटस को कट आउट कर दिया है और वो भी स्टोन स्टेटस से। वैसे तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी इतनी स्मार्ट पोती अपने ग्रैंडफादर के ऊपर गई होगी और इस बात पर काइजर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि उसकी जो पोती है वो उसके ऊपर गई है, लेकिन उसके बेटे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे और उससे कहते हैं कि आपको पता है कि इसकी कीमत कितनी है। अब मैं इसको बनाने के लिए मैं किसको ढूंढूं बताओ, वो आएगा नहीं यहाँ पर।
लेकिन काजल उससे कहते हैं कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे उस व्हाइट कमीने की ब्लैक टावर के अंदर कुछ चीजें मिली है। तब एलिन के डैड उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे पता ही चल रहा है कि आप कितने ज्यादा गुस्सा में थे कि सारी चीजों को तोड़फोड़ मचा रखा है, और आपके गुस्से को देख को ऐसा लग रहा है कि वो जरूर केलिन मार्वेल ही होगा, क्योंकि उसके लिए आपका इतना ज्यादा गुस्सा फूटता है। तब काजल उससे कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, उसकी इतनी हिम्मत तो देखो, अपनी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए वो ब्लैक टावर के अंदर अनुमति दे रहा है ताकि व्हाइट टावर की चीजें लोग ब्लैक टावर के अंदर इस्तेमाल करे और उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करे। वो कितना ज्यादा कमीना है। मुझे अभी चिंता हो रही है, क्या उसने कोई ऐसा चीज भी छोड़ा है मेरे पीछे जो कि मैं उसे बाद में ढूंढ लूंगा। अब वो वहाँ से जाते हुए एटन से कहते हैं कि तुम सारे ब्लैक ड्रैगन को यहाँ पर समन करो, मुझे यहाँ पर बातचीत करनी है सबसे। एटन काजल से कहता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो फादर, क्या अब आप फाइट करने जाओगे। तब काजल से कहता है कि एटन देखो, ये व्हाइट ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन के बीच में एक वॉर है, इसके बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मैं अभी तक नहीं भूला हूँ कि उस कमीने ने मेरे साथ पास्ट में क्या किया था, मैं उसका रिप्ले जरूर दूंगा। और अब वो उसे बोलकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। जबकि यहाँ पर एटन कहता है कि लगता है अब खून खराबा शुरू होने वाला है। जिसके बाद इस सीन को कट आउट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो कैट काफी इधर रो रही थी, जो कि मार्लिन थी। वो सबको रो रो के ही बता रही थी कि उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो चीज कहाँ से आई है। उसको तो बस ट्रिक ने ऑर्डर दिया था कि तुम लोग इसको यूज करो, और ट्रिक के कहने पर ही उन लोगों ने इस चीज को यूज किया था। इसके बारे में इसके अलावा उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम। और अब वो कांपते हुए वॉइस में कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरी जान को बख्श दी तो तुम लोग जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। अब सारे लोग उसकी बात सुन के बड़ी आराम से सुन रहे थे। तभी लोना सेजुन से कहती है कि शायद से सही कह रही है, क्योंकि जब वो ट्रिक के पास गई थी तो वो भी कुछ सिमिलर ऐसे कुछ कह रहा था, और इसके बारे में उन लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। हमको जब वहाँ पर किडनैप करके लेके जाया गया था तब भी ट्रिक ऐसे ही कुछ बातें कर रहा था। तब सेजुन से कहता है क्या जिस बंदे का नाम ट्रिक है उसने व्हाइट ड्रैगन को अप्रोच किया होगा इसको लेने के लिए। तब लोना इस बात से इनकार कर देती है। उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिक ने जरूर इसे ग्रेड से हासिल किया होगा, क्योंकि अगर ये चीज ट्रिक का होता तो उसका बड़ा मुंह है और वो ड्रिंक करते हुए अपने मुंह से सारी चीज उगल देता और बड़े बड़े डिंगे हाँकता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना ढिमकाना। वैसे तो मुझे उसके ऊपर काफी टाइम से कुछ सस्पिशियस फील होता है, क्योंकि एक अननोन सोर्सेज से ग्रीड को इतने ज्यादा वेल्थ और इन्फॉर्मेशन पावर मिल कैसे रही है, क्योंकि ऐसा चीजें वो अकेले हासिल नहीं कर सकता। अब सेजुन इस बात से काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और अब वो सोचता है क्या उसको बाहर लाने के लिए क्या उसे ग्रीड को प्रवोक करना पड़ेगा, यानी कि लालच देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर उसका ये था कि उसको उस्काया जाए ताकि उसका असली चेहरा बाहर आए। जबकि पीयू पीयू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी, और यहाँ पर ब्लैक रेविड उसे देख के काफी ज्यादा दुखी हो रहा था, बेचारे का पहला प्यार जो था। तब वो सेजुन से कहता है क्या अंकल हम थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, क्योंकि मेहमान भी काफी ज्यादा थक चुके होंगे, तो आराम करना थोड़ा सा अच्छा होगा। यहाँ पर पीयू के साथ सेजुन भी बोलता है हाँ, ये क्या बात बोल रहा है यहाँ पर अभी। तब सेजुन इस बात के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तब सब लोग आराम कर लो, हम लोग डिनर में बात करेंगे। और वो ब्लैक रेविड को कहता है कि ठीक हो, पीयू को ब्लैक रेविड का हवाले कर रहा है ताकि ब्लैक रेविड उसको आराम करने की जगह दे दे, यानी कि उसको आराम करने की जगह पर ले जाए। जबकि यहाँ पर लोना थी उसे कहती है कि वो तो उसके ओडी में ही सोएगी। अब ब्लैक रेविड भी पीपू को वहाँ से ले जाने लगता है। अब जाते जाते लोना मार्लिन से कहते हैं क्या तुम्हें पता है अगर हम दूसरे टावर की चीजों को यूज करेंगे तो इसे क्राइम माना जाएगा और इसकी सजा सीधा मौत मिलती है। फिलहाल तो तुम्हें यहाँ पर सजा कोई भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा एसोसिएशन के ऊपर। तुम इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हें बहुत ही जल्द इसके लिए सजा मिल सकती है। अब मार्लिन इस बात को सुनकर जोर जोर से हुंकार मार कर रोने लगती है। अब थियो वहाँ से जाता है और वो बेचारी को देखता है, उसे काफी ज्यादा दया आती है। अब देखा जाए तो बेचारे का पहला प्यार जो थी मार्लिन, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वो लोना से कहता है क्या वो उसके लिए आसान नहीं कर सकते। मतलब देखो बेचारी कितनी ज्यादा रो रही है। तब लोना इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे कह देखा तुम उसको कंसोल कर रहे हो, क्या तुम्हें इस मोमेंट पर मार्लिन के लिए दया आ रही है। अब थियो इस छोटे से चूहे से डर जाता है, कहता अरे नहीं ऐसा मैंने कब बोला, जाने दो। खैर अब ऑरेन उस बंडल को उठाता है जो कि उन दोनों के पास से मिला था। वो सेजुन से कहता है सेजुन हमें इनके पास से एक बंडल मिला है जो कि हमने इनसे सीज कर लिया था, शायद से इस बंडल के अंदर कुछ सामान होगी जो कि इन लोगों ने लेके आए थे।
तो क्या हम इस सामान को खोल के देखें। तब सेजुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और तुरंत ही उस बंडल को चेक करने लगता है। जब वो सेजुन चेक कर रहा था उसमें से काफी ज्यादा सामान मिल रहे थे। अब थियो सेजुन से कहता है, क्या तुम इस बंडल के अंदर से कुछ नया चीजें खोलने की कोशिश कर रहे हो। तब सेजुन से कहता है कि स्क्रैम एक ऐसा बंदा था जो कि आउटसाइड से टावर के बहुत सारे सामान लेके आता था और वो टावर के बाहर यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड से चीजें लेके आता था। लेकिन कैसे, क्योंकि देखा जाए तो उसके पास कोई भी ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। फिर किसको फॉलो करके और कहाँ से चीजें यानी कि आइटम को लेके आता था, ये तो सोचने वाली बात है। मैंने इस चीज को सोचा और अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो तरीका होगा यानी कुछ तो मेथड होगा इसके पीछे जो कि वो बाहर से चीजें लेके आता होगा। तब थियो सेजुन से कहता है कि अगर हम उसको मारते नहीं तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता, क्योंकि हम उससे पूछ लेते जबरदस्ती या फिर कैसे भी हो कि वो ये चीजें कैसे करता था। लेकिन अब तो बेचारा टपक पड़ा है जो कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब सेजुन बैग के अंदर ढूंढने के बाद उसे एक की मिलती है। तब और इन सेजुन से कहता है कि स्क्रैम ने कहा था यानी कि उस गॉब्लिन ने कहा था कि उसका घर का चाबी है। तब ये बात सुन के थियो उससे कहता है कि एक मर्चेंट के पास कभी भी उसका घर नहीं होता है, उसका घर उसका बंडल ही होता है। अब सेजुन के हाथ में की था तभी वहाँ पर स्टेटस विंडो ओपन होता है और स्टेटस विंडो सेजुन को बताता है कि अब तो गॉब्लिन गायब हो चुका है, इसलिए इसका जो चाबी है इसका मालिक अब सेजुन को किया जाता है। तब ये बात सुनकर सेजुन थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन उसको हैरान होने से पहले यहाँ पर स्टेटस विंडो और एक स्टेटस वहाँ पर उसको बताती है और उसे बिना आगाह किए वो एक सब स्पेशन पिजन को समन कर देती है। अब वो पिजन सीधा सेजुन के सर के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन सारे लोग बच जाते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। सब लोग काफी तक घबराए हुए थे। सेजुन कहता है कि अरे मोरी मैया, ये ऊपर से अचानक से कहाँ से आ गया। अच्छा, तो ये एक मैजिक स्पेल है। अब लोना उसे बताती है कि एक मैजिक स्पेल है जो कि एक स्पेस को और डायमेंशन को दोनों को अलग अलग तरीके से जोड़ लेता है। इस मैजिक स्पेल को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई खतरनाक इंसान या फिर कोई खतरनाक प्रिजनर हो या फिर कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज जो कि दुनिया के चीजों से मतलब दुनिया के बाहर से उसको कैद खाने में रख किया जाता है या फिर किसी को पता भी ना चले, ऐसी चीज को इस प्रिजन के अंदर से कैद किया जाता है। अब सेजुन यहाँ पर हैरान होता है कि उसको कौन सी ऐसी चीज छुपानी पड़ेगी जो कि वो इस की का इस्तेमाल करता था। जब वो उस की को इस्तेमाल करके उस गेट को ओपन करता है जो कि अभी अभी ऊपर से नीचे गिरा था, तब उसे मिलता है कि वो तो एक घर जैसा था, लेकिन अंदर जाने पर उसे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है बल्कि वो पूरा घर खाली था। अब ये घर तो इतना ज्यादा डार्क था कि उन्हें तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तब थियो सेजुन से कहता है कि देखो, दीवार के पास कुछ तो चीजें है जो कि छिप रहा है। अब थियो उस चीज से कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों छुप रहे हो, जल्दी से अपना फेस रिवील करो और तुम हो कौन यहाँ पर। तब वो जो भी चीज थी वो कांपते हुए कहती है कि प्लीज मुझे हर्ट मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो काफी ज्यादा डर रही थी और कांप रही थी डर के मारे। तब सेजुन वहाँ पर उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम आराम कर लो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे, वैसे तुम कौन हो। तब वो जो भी चीज थी वो अंधेरे से उजाले को आती है और वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम बट है और अब से आप मेरे ओनर हो, यानी कि सेजुन अब से उसका ओनर है। तब सेजुन और बाकी के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या बात हुई वाला। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और प्लीज कमेंट करना तो भूलना मत, तुम लोग कंजूस हो गए हो आजकल। चलो, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन देती हूँ, अगर आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया तो मैं उसे पिन करूंगी। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तो खैर इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना।